सो हम एल्डिहाइड और कीटोन्स के रिएक्शंस कर रहे थे। उसमें पहला रिएक्शन हमने कर लिया था एक टाइप का, वो था न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, ये कर लिया था। इसमें हमने रिएक्टिविटी भी कर ली थी और इसमें अलग-अलग तरह के रिएक्शंस करे थे। HCN के साथ किए थे, अमोनिया और उसके डेरिवेटिव्स के साथ किए थे, अल्कोहल्स के साथ किए थे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ किए थे। जो सेकंड टाइप्स के रिएक्शन हमने करने हैं इन केस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, वो करनी है हमने रिडक्शन। रिडक्शन से पहले आप याद रखिए कि ये आपको पहले भी बताया था कि अगर आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड हो तो आप इसको किसमें रिड्यूस कर सकते हैं? आप इसे रिड्यूस कर सकते हैं RCHO में। तो आप इसे RCHO में रिड्यूस कर सकते हैं। तो रिडक्शन को हम ऐसे भी लिख देते हैं और कई जगह पे आपको इस तरह से भी H विद इन स्क्वायर ब्रैकेट लिखा दिख जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं? एल्डिहाइड बना सकते हैं। अगर आप एल्डिहाइड की रिडक्शन करें तो उसकी रिडक्शन से क्या मिलता है? 1 डिग्री अल्कोहल। इन द सिमिलर वे अगर आप कीटोन की रिडक्शन करते हैं, ये आपके पास कीटोन हो, मतलब दोनों ही R, एक R डैश, अगर आप इसकी रिडक्शन करें, मान लीजिए आप इसकी रिडक्शन कर रहे हैं, देन इट विल फॉर्म 2 डिग्री अल्कोहल। और ये रिडक्शन हमने पहले भी करी थी। तो सबसे पहली रिडक्शन हम पढ़ेंगे कि एल्डिहाइड और कीटोन्स की अगर हम रिडक्शन करें तो एल्डिहाइड से 1 डिग्री अल्कोहल और कीटोन से 2 डिग्री अल्कोहल बनता है। अब आप देखिए यहाँ पे एल्डिहाइड में क्या हुआ, ये CHO ग्रुप जो है ये चेंज हो गया CH2OH में, और कीटोन में ये जो C डबल बॉन्ड O था ये भी रिड्यूस हो गया CHOH में। तो एल्डिहाइड से 1 डिग्री और कीटोन से 2 डिग्री अल्कोहल बनते हैं। अब बारी आती है कि हम रिडक्शन करने के लिए किन केमिकल्स का इस्तेमाल करें, कौन से रिएजेंट यूज करें। तो ये आपने पहले भी डिस्कस किया था जब हमने अल्कोहल किया था, अल्कोहल की प्रिपरेशन की थी। तो ये कह रहे हैं आप इनमें से कोई भी केमिकल यूज कर सकते हैं। आप यूज कर सकते हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड। जो सोडियम बोरोहाइड्राइड है ये एक वीक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। इससे हम अल्कोहल और कीटोन से कीटोन और कार्बोनिल, ये जो है एल्डिहाइड से कीटोन और एल्डिहाइड से हम अल्कोहल बना सकते हैं इनसे। लेकिन अगर आप कहें कि मैं कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस कर दूं तो वो नहीं कर सकती हूं सोडियम बोरोहाइड्राइड से। इसके अलावा ये मैंने आपको बताया था हम यूज कर सकते हैं कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन। हम यूज कर सकते हैं हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ प्लैडियम, प्लैटिनम और निकल, और या फिर हम यूज कर सकते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का। एक मिनट, हम यूज कर सकते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का। बट ये जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता है ये आपने पढ़ा था कि इससे हम जो है कार्बोक्सिलिक एसिड की सीधे रिडक्शन कर सकते हैं, किसमें? 1 डिग्री अल्कोहल में। सबसे पहले क्या बनेगा? एल्डिहाइड बन जाएगा और एल्डिहाइड की फर्दर रिडक्शन हो जाएगी और 1 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा। तो इससे सिर्फ एल्डिहाइड की ही पॉसिबल नहीं है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, बल्कि कार्बोक्सिलिक एसिड को भी अगर आप चाहते हैं तो सीधे तौर पे आप एल्डिहाइड में कन्वर्ट करने के बाद फिर अल्कोहल में वो सीधा कन्वर्ट हो जाता है, बिकॉज इट इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। बट हम इसका इस्तेमाल कम करते हैं ना, वो बताया था, बिकॉज ये एक्सपेंसिव है। अदरवाइज आप इन तीनों रिएजेंट्स में से किसी भी एक रिएजेंट का इस्तेमाल करके एल्डिहाइड्स को 1 डिग्री अल्कोहल में और कीटोन्स को 2 डिग्री अल्कोहल में चेंज कर सकते हैं। तो ये हमने ऑलरेडी पहले भी कर लिया था, किया था या नहीं किया था? यस मैम। ठीक है। अब जो एल्डिहाइड्स है उनकी एक और रिडक्शन भी हो सकती है, वो है अगर हम उनकी रिडक्शन हाइड्रोकार्बन में करना चाहें। मतलब अगर आप C डबल बॉन्ड O ग्रुप को सीधा ये O हटा देना है, हाइड्रोकार्बन बनाना चाहते हैं। सपोज एक एग्जांपल देखते हैं हम। सपोज आपके पास हो, मान लीजिए यू हैव इथेनल और आप चाहते हैं इथेनल से इथेन बन जाए।
मतलब ये जो CHO ग्रुप है ये पूरा का पूरा CH3 बन जाए। या मान लीजिए मेरे पास एक और कंपाउंड है एंड दिस इज कीटोन, ये एसीटोन है ना, ये प्रोपेनॉन है ये नीचे वाला। तो मैं ये चाहती हूं कि ये जो प्रोपेनॉन मैंने बनाया था इसको मैं दोबारा ड्रॉ कर देती हूं। मैं ये चाहती हूं ये जो प्रोपेनॉन है ये कन्वर्ट हो जाए प्रोपेन में, तो भी मुझे ये रिडक्शन करनी है। अब जब मैं हाइड्रोकार्बन में रिड्यूस करना चाहती हूं तो मुझे दो मेथड फॉलो करने पड़ सकते हैं। पहला जो मेथड है वो है क्लेमेंसन रिडक्शन। मैं दो तरीके से कन्वर्ट कर सकती हूँ। पहला है क्लेमेंसन, तो ये नेम रिएक्शन है, तो नेम रिएक्शन आपको पता है जरूर आता है। तो क्लेमेंसन में हम क्या कर सकते हैं, ये जो एल्डिहाइड या कीटोन है इसका रिएक्शन हम जिंक अमेलगम, जिंक और Hg का जो अलॉय है प्लस HCl, जिंक अमेलगम प्लस HCl के साथ करें तो ये हमारा जो C डबल बॉन्ड O ग्रुप है ये रिड्यूस होके CH2 बन जाएगा, हाइड्रोकार्बन बन जाएगा। या फिर एक और मेथड है जिससे आप ये रिडक्शन कर सकते हैं, वो है वुल्फ किश्नर मेथड। इसमें सबसे पहले बेटा हम हाइड्राजिन जो कि अमोनिया का डेरिवेटिव है उसके साथ रिएक्शन करेंगे। आपको पता है इससे हमारा क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड NNH2। तो ये तो अभी हमने किया था, अमोनिया का डेरिवेटिव बन रहा है हमारा। अमोनिया के डेरिवेटिव्स के साथ हमने हाइड्राजिन के साथ रिएक्शन किया तो ये क्या बना, हाइड्राजोन, ये हमारा हाइड्राजोन बना। फिर इसका जो है रिएक्शन करेंगे KOH इन प्रेजेंस ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल और हीट करेंगे तो ये जो ग्रुप है यहां से ये हट जाएगा और यहाँ पे ये जो है चेंज हो जाएगा CH2 में। इन दोनों स्टेप्स को मैं एक साथ भी लिख सकती हूँ। कैसे लिख सकती हूँ, पहले स्टेप में हाइड्राजीन के साथ रिएक्शन करेंगे तो वो हाइड्रोजोन बन जाएगा। फिर दूसरे स्टेप में KOH इथाइलिन ग्लाइकॉल पूरा लिखेंगे, हीट, और सीधा हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं विदाउट राइटिंग हाइड्राजोन। तो जब कन्वर्जन आती है तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ये जो दोनों मेथड है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो रिडक्शन है ये क्लेमेंसन एंड वुल्फ किश्नर रिडक्शन। तो अगर आप एल्डिहाइड से अल्कोहल बनाना चाहते हैं तो आप ये ऊपर वाले मेथड यूज कीजिए, है ना, ये वाले रिएजेंट्स यूज करिए। लेकिन अगर आप एल्डिहाइड ग्रुप को पूरी तरह से, एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप को पूरी तरह से रिड्यूस करके यहाँ पे H2 लगाना चाहते हैं, ये डबल बॉन्ड O हटी जाए, हाइड्रोकार्बन बन जाए, तो आप इन दोनों में से कौन से मेथड में से, क्लेमेंसन या वुल्फ किश्नर में से कोई एक मेथड यू कैन यूज। ये समझ में आ गया रिडक्शन? यस मैम। यस मैम। ठीक है बेटा। नेक्स्ट होती है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन की अगर बात करें, पहले मैं बात करूंगी एल्डिहाइड की, फिर मैं बात करूंगी कीटोन की। अब ये कह रहे हैं अगर आप एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करते हैं तो ये जो CHO ग्रुप है, CHO ग्रुप, ये ऑक्सीडाइज होकर COOH बन जाता है। और आप अगर इन दोनों को ध्यान से देखें, एल्डिहाइड को और ये जो ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड बना है, तो इनमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स सेम रहेंगे या अलग रहेंगे? सेम रहेंगे मैम। सेम रहेंगे। मतलब सपोज अगर आपके पास ये कंपाउंड है इथेनल, ये मैंने इथेनल बनाया है, इथेनल का जो नाम होता है अगर आप देखें इसका कॉमन नेम होता है एस्टेल्डिहाइड। तो अगर आप इसकी ऑक्सीडेशन करते हैं तो ये आपका बनेगा CH3COOH और इसको बोलते हैं इथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड। इथेनोइक एसिड या हम इसको बोलते हैं एसिटिक एसिड। अब ये कह रहे हैं कि जब हम इसकी ऑक्सीडेशन करते हैं, किसकी, एल्डिहाइड ग्रुप की, किस में ऑक्सीडेशन करते हैं, जब हम इससे बनाते हैं आपका एसिड, तो आप बेटा देखिए बॉन्ड कौन सा टूटता है। इसको मैं दोबारा ड्रॉ कर देती हूं एक बार। ये मैं आपको ये बना रही हूं एल्डिहाइड। जब बेटा ये एल्डिहाइड ग्रुप ऑक्सीडाइज होता है, किस में होता है ऑक्सीडाइज, मान लीजिए ये एसिड में ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो आप खुद सोचिए कौन सा बॉन्ड टूट रहा है, CH बॉन्ड। CH बॉन्ड टूट के यहाँ पे नया बॉन्ड आ रहा है OH।
तो ये कह रहे हैं कि एल्डिहाइड्स की, पहले मैं एल्डिहाइड की बात कर रही हूँ, मैं कीटोन की बात नहीं कर रही हूँ। एल्डिहाइड्स की जब आप ऑक्सीडेशन करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो ये जो ऑक्सीडेशन है ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से भी हो जाएगी, इवन माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की भी मदद से हम ये ऑक्सीडेशन कैरी कर सकते हैं। मतलब ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स कैन बी डन बाय यूजिंग बोथ स्ट्रॉन्ग एज वेल एज माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है? यस मैम। अब हम कौन से रिएजेंट इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे हम एल्डिहाइड ग्रुप से कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं? तो ये कह रहे हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स में से हम कंसंट्रेटेड HNO3 का भी यूज कर सकते हैं फॉर कन्वर्टिंग CHO टू COOH। मतलब इनमें से कुछ भी लिख दीजिए आप एरो के ऊपर, है ना, ये रिएजेंट यूज कर सकते हैं। ये कंसंट्रेटेड HNO3 मतलब नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसके अलावा आप यूज कर सकते हैं KMNO4 का। KMNO4 का जब हम यूज करते हैं तो मीडियम एसिडिक या बेसिक होना चाहिए। अगर मीडियम एसिडिक है तो एसिडिफाइड KMNO4, अगर मीडियम बेसिक है OH- तो हम उसे बोलते हैं अल्कलाइन KMNO4 या पोटेशियम परमैंगनेट। तो लेकिन क्योंकि हम एसिड बना रहे हैं तो भाई अगर मीडियम आपका अल्कलाइन होगा तो वो क्या बनेगा बेटा, सॉल्ट बनेगा ना। तो हम तो एसिड बनाना चाहते हैं, तो अगले स्टेप में हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोटोनेशन करनी पड़ेगी। तो इसमें अगर आप ध्यान से देखें मैंने 2 स्टेप लिखे हैं जब मैं अल्कलाइन मीडियम यूज करूंगी। अच्छा, ऐसे ही एक और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, उसका नाम होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट एसिडिफाइड भी यूज कर सकती हूँ और पोटेशियम डाइक्रोमेट अल्कलाइन भी यूज कर सकती हूँ। तो ये जितने भी रिएजेंट्स हैं इन सबका अगर मैं इस्तेमाल करूंगी तो आई कैन कन्वर्ट एल्डिहाइड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। अपार्ट फ्रॉम दीज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, इन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के अलावा कुछ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स भी होते हैं, जैसे कि टॉलेंस रिएजेंट, ये हम आगे डिस्कस करेंगे कि होता क्या है। फैलिंग्स रिएजेंट, ये दोनों जो होते हैं ये दोनों भी एल्डिहाइड ग्रुप को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। जो टॉलेंस रिएजेंट है इससे सिल्वर मिरर आता है, वो हम आगे देखेंगे क्यों आता है सिल्वर मिरर। जब आप एल्डिहाइड में टॉलन रिएजेंट डालोगे तो टेस्ट ट्यूब के आसपास ऐसा लगता है कि हल्का सा ना सिल्वर मिरर बन गया। ऐसे ही अगर आप एल्डिहाइड में फैलिंग्स रिएजेंट डालेंगे ना तो रेड PPT आएगा। तो इसको हम आगे अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो ये आपको समझ में आया कि एल्डिहाइड की, हाँ ये बायोमोलिक्यूल्स में भी था। तो बाकी अभी हम आगे डिस्कस करेंगे ना होता क्या ये रेड PPT, अभी हम आगे बताएंगे इसके। ठीक है, इसको हम आगे करेंगे अभी, क्योंकि अभी एल्डिहाइड के हमने रिएक्शन नहीं प्रॉपर करे। तो बेटा इन सब से हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्जन कर सकते हैं एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने के लिए। अब इन रिएक्शन को डिस्कस करने से पहले हम कीटोन की भी बात कर लेते हैं। अब ये कह रहे हैं अगर आप कीटोन की बात करें, कीटोन में अगर आप ध्यान से देखें इस तरह का बॉन्ड होता है। मतलब अगर आप इसकी ऑक्सीडेशन करना चाहते हैं तो आपको कोई ना कोई, चाहे इधर वाला चाहे उधर वाला, कार्बन कार्बन बॉन्ड क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। और कार्बन कार्बन बॉन्ड बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। तो इसलिए जो कीटोन्स होते हैं उनकी ऑक्सीडेशन माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बस की बात नहीं होगी। अगर आप कीटोन की ऑक्सीडेशन करना चाहते हैं तो आपको इन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये बात समझ में आई कि कीटोन के अंदर बिकॉज ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व क्लीवेज ऑफ CC बॉन्ड, सो ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन विल नॉट बी डन बाय माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बट ऑक्सीडेशन जो है कीटोन की उसके लिए यू रिक्वायर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स एट एलिवेटेड टेम्परेचर। टेम्परेचर भी ज्यादा यूज करेंगे। ये समझ में आया सबको? यस मैम।
तो हम ये वाले रिएजेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वाले रिएजेंट्स एल्डिहाइड के साथ भी रिएक्ट करेंगे, कीटोन के भी साथ भी रिएक्ट करेंगे और ऑक्सीडाइज कर देंगे दोनों को। लेकिन ये वाले जो रिएजेंट्स हैं ये एल्डिहाइड्स को तो ऑक्सीडाइज कर देंगे, मतलब एल्डिहाइड के साथ तो सिल्वर मिरर आएगा टॉलन रिएजेंट का, एल्डिहाइड के साथ तो फेलिंग रिएजेंट का रेड पीपीटी आएगा। अगर आप एल्डिहाइड को फेलिंग रिएजेंट के साथ रिएक्ट कराएं तो रेड पीपीटी आएगा, लेकिन क्या कीटोन के केस में सिल्वर मिरर या रेड पीपीटी बनेगा? नो मैम। नहीं बनेगा। तो ये मैं जब अभी आगे डिस्कस करूंगी तो ये हम डिस्टिंग्विश के लिए यूज करेंगे, जब हम एल्डिहाइड को कीटोन से डिस्टिंग्विश करेंगे। तो इसको हम आगे करेंगे अभी। चलो हम कीटोन की ऑक्सीडेशन की बात कर रहे थे। कीटोन की अगर ऑक्सीडेशन की बात कर रहे थे, अब मान लीजिए ये कह रहे हैं, सपोज कीटोन का ना कुछ ज्यादा नहीं दिया हुआ है बुक में, तो हम बस ये है कि फिर भी बताना जरूरी है। तो ये कह रहे हैं मान लीजिए ये कीटोन है, ये आपको दिख रहा होगा, ये R डैश है, ये R है। तो इन्होंने ये कहा है लेट अस सपोज इस कार्बन को मैं 1 कह दूं, इसको 2 कह दूं, अब इसको कह दूं 3। अब बेटा जब ऑक्सीडेशन होगी तो चांस क्या है, ये वाला बॉन्ड भी टूट सकता है 1 और 2 के बीच का भी, और ये वाला बॉन्ड भी टूट सकता है 2 और 3 कार्बन के बीच वाला। ये समझ में आया कि जब ऑक्सीडेशन होती है कीटोन की तो कार्बन कार्बन बॉन्ड टूटेगा। अगर ये दोनों जो ग्रुप हैं, जो इस साइड दोनों ग्रुप हैं, मतलब ये वाला हिस्सा और ये वाला, ये अनसिमेट्रिकल है, मतलब बराबर कार्बन नहीं है, एक जैसा ग्रुप ये नहीं है, ये दोनों। तो अब दो चांसेस हैं, या तो ये वाला बॉन्ड टूटे या ये वाला बॉन्ड टूटे, या तो बॉन्ड टूटे कार्बन 1 और कार्बन 2 के बीच का, या कार्बन 2 या 3 के बीच का बॉन्ड। चलो बॉन्ड चाहे कोई भी टूटे, जो एसिड बनेगा उसमें उतने ही कार्बन एटम होंगे जितने कीटोन में होंगे या कम होंगे? उतने ही होंगे। उतने क्यों होंगे? बॉन्ड टूट गया, कम हो जाएंगे मैम, बॉन्ड टूट कम हो जाएंगे। हाँ 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 हाँ। तो बेटा ये कह रहे हैं कि अगर बॉन्ड, अभी कौन सा बॉन्ड टूटेगा वो तो मैं बाद में रूल बताऊंगी, ये कह रहे हैं अगर मान लो ये वाला बॉन्ड टूटे, कार्बन 1 और 2 के बीच का बॉन्ड, तो ये वाला ग्रुप बन जाएगा R डैश CH2 और ये बन जाएगा COOH, क्योंकि बॉन्ड कौन सा टूटा है भाई, ये वाला टूटा है 1 और 2 के बीच में, और ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये क्या बनाएगा RCOOH। अगर बॉन्ड 1 और 2 टूटता है, ये जो मैंने मार्क किया अगर ये टूटता है, ये समझ में आ गया, ये हिस्सा देख लो कि अगर ये बॉन्ड टूट रहा है तो ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड और ये वाला दूसरा बन रहा है। अब आप खुद सोचिए, ये जो दो एसिड बने हैं इनमें कार्बन बराबर है कीटोन जितने या कम है? इन दोनों कार्बन को ऐड नहीं करना, अलग अलग देखना है, ये एक ये कंपाउंड बना है, एक ये कंपाउंड बना है, तो इसमें आप चेक करिए और इसमें चेक करिए कि क्या इसमें कम है या ज्यादा, कम है, ठीक है। चलो अगर ये 1-2 बॉन्ड टूटता है, अगर मान लो ये कह रहे हैं 2-3 बॉन्ड टूटे, 2-3, तो ये देखिए क्या बनेगा RCH2 COOH, और जो दूसरा हिस्सा बना उसका बनेगा R डैश, ये बन जाएगा COOH। समझ आ गया? यस मैम। अब क्वेश्चन आता है, सुन लीजिए, कौन सा बॉन्ड टूटेगा, 1 वाला टूटेगा या 2 वाला टूटेगा? तो एक रूल है, नीचे मैंने लिखा हुआ है पॉपऑफ रूल। वो रूल ये कहता है कि ये जो CO ग्रुप है ये उस साइड रहेगा, ये उस साइड रहेगा जिस साइड कम कार्बन होंगे, मतलब ये वाला बॉन्ड अगर इस साइड कम कार्बन होंगे तो वो इस साइड रहेगा। इसका एग्जांपल देखते हैं अभी, तब समझ आएगा। ये रूल ये कहता है कि जब ऑक्सीडेशन होती है कीटोन की तो जो कीटो ग्रुप है वो हमेशा छोटे अल्काइल ग्रुप के साथ रहता है। एग्जांपल देखते हैं तब समझ में आएगा। अब ये देखिए, ये जो कीटोन है इसमें कीटोन ग्रुप के इस साइड भी 2 कार्बन है, इस साइड भी 2 कार्बन है। अब जो मर्जी बॉन्ड टूट जाए, ये टूट जाए या ये वाला टूट जाए, बात तो एक ही है, तो कोई भी तोड़ दो, एक बन जाएगा CH3CH2OH,
एक बन जाएगा CH3COH, क्योंकि ये अनसिमेट्रिकल है। मैं कोई भी रिएजेंट यूज कर सकती हूँ, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, कंसंट्रेटेड HNO3 भी यूज कर सकती हूँ, पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम डाइक्रोमैंगनेट, सॉरी पोटेशियम डाइक्रोमेट, कुछ भी यूज कर सकती हूँ ना। तो ये देखिए, अब ऐसी अगला एग्जाम्पल से समझ आएगा। अब आप देखिए, ये जो CO है, इसके इस साइड कितने कार्बन है? दो। इस साइड कितने कार्बन है? एक। तो CO को किस साइड रहना चाहिए? जिस तरफ ज्यादा कार्बन, ज्यादा बोले, जिस साइड जिस कम, तरफ कम कार्बन है। मतलब उसको अच्छा, रहना कम चाहिए कम। CH3 की तरफ। तो इसका मतलब जब ऑक्सीडेशन होगी तो एक तो ये ग्रुप बन जाएगा CH3 COOH, और ये वाला इसी के साथ रहेगा, और ये भी बन जाएगा CH3 COOH। ठीक है? यस मैम। तो यस ऐसा नहीं है कि जो मैम। दूसरे प्रोडक्ट हैं वो नहीं बनेंगे, वो भी बनेंगे पर कम अमाउंट में बनेंगे। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। अब इसमें आप देखिए, CO के इस साइड कितने कार्बन है? एक। इस साइड कितने कार्बन है? 3। 3। अब CO को किस साइड रहना चाहिए? ये 1 वाले के पास या ये 2 वाले के पास? 1 वाले के पास। 1 वाले के पास। इसका मतलब जो बॉन्ड टूटेगा, इसको मैं रब करूं तो ये CO इसके साथ रह जाएगा। जब ये इसके साथ रह जाएगा तो एक बन जाएगा CH3COOH, और ये जो दूसरा 3 कार्बन वाला है CH3CH2COH। तो ये दोनों मेजर प्रोडक्ट बनेंगे। ठीक है? हम कीटोन की ऑक्सीडेशन के लिए किसी भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो अभी मैंने पीछे मेंशन किए थे। ये समझ में आ गया कीटोन का? यस मैम। यस मैम। अच्छा, अब बेटा लास्ट पॉइंट पे आ जाते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के। मैंने ये कहा है कि जो एल्डिहाइड्स हैं, उनकी जो ऑक्सीडेशन है वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स को भी यूज करके कर सकते हैं। मैंने कहा है कि जो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, दे कैन ओनली ऑक्सीडाइज्ड एल्डिहाइड, नॉट कीटोन्स। देयरफॉर ये जो टेस्ट मैं बताने वाली हूं, ये टेस्ट हम यूज कर सकते हैं एल्डिहाइड्स को कीटोन से डिस्टिंग्विश करने के लिए। मतलब सपोज अगर आपको एग्जाम में 2 कंपाउंड दिए हों और दोनों के बीच में डिस्टिंग्विश बिटवीन आ जाए। सपोज आपको एक दे रखा हो, मान लीजिए सपोज एक आपको दिया हुआ है इथेनल एस्टेल्डिहाइड, और दूसरा दिया हुआ है एसीटोन, मतलब प्रोपेनोन। दोनों को डिस्टिंग्विश करना है। तो दोनों बेटा, दोनों जो कंपाउंड है, क्योंकि दोनों में कार्बोनिल ग्रुप है, तो दोनों ही 2,4 DNP टेस्ट देते हैं। तो मैं ये वाला टेस्ट तो यूज नहीं कर सकती हूं इन दोनों को डिस्टिंग्विश करने के लिए। मतलब मुझे कोई और टेस्ट करना पड़ेगा जो इनमें से एक कंपाउंड देता हो, दूसरा ना देता हो। तो ऐसे कुछ टेस्ट जो अभी मैं बताऊंगी, एक टॉलेंस टेस्ट है, एक फैलिंग्स है, वैसे एक और आता है बेनेडिक्ट भी आता है बुक में। मैं ये दोनों का ही डिस्कस करूंगी, टॉलेंस का और फैलिंग्स का। तो बेटा जो एल्डिहाइड्स होते हैं वो ये जो टॉलेंट टेस्ट है वो देते हैं। तो ये वाला जो कंपाउंड है जिसे एस्टेल्डिहाइड बोलते हैं या इथेनॉल बोलते हैं, ये टेस्ट देगा और ये एसीटोन नहीं देगा। इसके अलावा भी और बहुत से टेस्ट होते हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये है टॉलेंस टेस्ट। तो पहला हम पढ़ते हैं टॉलेंस टेस्ट। टॉलेंस टेस्ट में करते क्या है? तो बेटा पहले तो टॉलेंस टेस्ट में हम एक केमिकल का इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है टॉलेंस रिएजेंट। टॉलेंस रिएजेंट हमेशा फ्रेशली बनाया जाता है। इट इज अमोनिकल सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। अब कैसे बनाया जाता है तो सुन लीजिए बेटा, ये है सिल्वर नाइट्रेट, ये याद नहीं करना है, ये वैसे बता रही हूं। हम क्या करेंगे, एक टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा सिल्वर नाइट्रेट ले लेंगे और उसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि जो अमोनिया होता है ना वो लैब में अमोनियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में रहता है, क्योंकि अमोनिया तो क्या होती है, गैस होती है, तो लैब में कैसे मिलता है, वो हाइड्रेटेड फॉर्म में मिलता है ना।
तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन डालेंगे ड्रॉप बाय ड्रॉप। जब आप इसमें एक एक बूंद डालेंगे तो बेटा शुरू में सिल्वर ऑक्साइड बन जाएगा, पीपीटी बन जाता है, व्हाइट कलर का शायद बनेगा हल्का सा, तो ये पीपीटी बनेगा। फिर हम क्या करेंगे, जब ये पीपीटी बन जाएगा उसमें और ड्रॉप्स इसकी डालेंगे, किसकी, अमोनियम हाइड्रोक्साइड की, और बूंद डालेंगे, ड्रॉप बाय ड्रॉप डालेंगे। और कब तक डालेंगे, जब तक ये जो पीपीटी बना था ये डिसअपेयर ना हो जाए। जब ये डिसअपेयर हो जाता है तो बेटा ये बन जाता है, ये कॉम्प्लेक्स बन जाता है। और मीडियम आपको पता है भाई, अमोनिया यूज हो रहा है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड यूज हो रहा है, तो बेटा मीडियम क्या होगा, मीडियम क्या होगा, बेसिक। बेसिक। तो ये, हाँ, और ये बन जाता है, ये कॉम्प्लेक्स बन जाता है। तो इसको बोलते हैं टॉलेंस रिएजेंट। टॉलेंस रिएजेंट जो टेस्ट है ना बेटा, ये कौन देता है, ये एल्डिहाइड देते हैं, और दोनों तरह के एल्डिहाइड देते हैं। कौन से दोनों तरह के, एलिफेटिक भी और एरोमेटिक भी। CHO जब बेंजीन रिंग से जुड़ा हो वो वाले कंपाउंड भी ये टेस्ट देते हैं, और वो वाले कंपाउंड भी जब CHO अल्काइल ग्रुप से जुड़ा हो। ठीक है, ये दोनों टेस्ट देते हैं। अब इस टेस्ट में होता क्या, देखिए ये टेस्ट इंपॉर्टेंट है, डिस्टिंग्विश बिटवीन में आता है, इक्वेशन तो बहुत ही कम आती है, पर बेटा इसमें होता क्या है, जब मैं RCHO में टॉलेंस रिएजेंट डालती हूं तो ये जो RCOH है, RCHO, ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, एसिड ग्रुप में, क्योंकि मीडियम क्या है बेटा आपका, बेसिक है ना। तो RCOOH नहीं बनता, बल्कि क्या बनता है, एसिड का सॉल्ट बनता है। ठीक है, यस मैम। हाँ। तो बेटा इस रिएक्शन में और क्या होता है, ये जो टॉलेंस रिएजेंट होता है ये सिल्वर की फॉर्म में डिपॉजिट हो जाता है टेस्ट ट्यूब के ये किनारे किनारे पे, ये काला काला सा थोड़ा सिल्वरी सा यहाँ डिपॉजिट हो जाता है। तो आपको आपकी टेस्ट ट्यूब कैसी दिखाई देती है, ऐसा लगता है कि उसमें कुछ सिल्वर सी चीज बन गई, उसे बोलते हैं सिल्वर मिरर। ठीक है, तो एल्डिहाइड, और लिखने का तरीका क्या रहेगा डिस्टिंग्विश बिटवीन में, जो भी एल्डिहाइड होगा उसमें अगर आप टॉलेंस रिएजेंट, पूरा फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है डिस्टिंग्विश बिटवीन में, आपको पहले भी बताया था, टॉलेंस रिएजेंट ऐड करेंगे, एल्डिहाइड सिल्वर मिरर देगा। कीटोन अगर आपके पास होगा उसमें टॉलेंस रिएजेंट डालेंगे तो कोई भी सिल्वर मिरर नहीं आएगा। ये हमारा लिखने का तरीका रहेगा। ये समझ में आ गया, टॉलेंस रिएजेंट का फॉर्मूला याद Yes, करने ma'am. की ज्यादा जरूरत नहीं है। अब बेटा नेक्स्ट आता है फैलिंग्स टेस्ट। अब फैलिंग टेस्ट जो आप मुझे कह रहे थे कि फैलिंग टेस्ट में हम जैसे टॉलेंस टेस्ट में टॉलेंस रिएजेंट का इस्तेमाल करते हैं, तो फैलिंग टेस्ट में हम फैलिंग सोल्यूशन का इस्तेमाल करते हैं। तो बेटा फैलिंग सोल्यूशन होता क्या है, लैब में फैलिंग सोल्यूशन नहीं मिलेगा। लैब में जब आप जाएंगे रिएजेंट शेल्फ पे तो आपको वहां पे फैलिंग के दो सोल्यूशन मिलेंगे, एक होगा फैलिंग ए और एक होगा फैलिंग बी। आप क्या करेंगे, दोनों ये जो सोल्यूशन है ए और बी इसको इक्वली मिक्स करेंगे। शुरू में थोड़ा सा आपको दिखाई देगा ब्लू कलर का पीपीटी बन रहा होगा, लेकिन धीरे धीरे डालना, फिर ट्रांसपेरेंट डार्क ब्लू कलर का सोल्यूशन बन जाता है, वो डार्क ब्लू कलर। तो जब आप आपकी जो छुट्टियां खत्म होंगी, स्कूल लगेंगे तो आपको बता देंगे, नहीं तो कोई मैं वीडियो सेंड कर दूंगी जिसमें आपका ये फैलिंग ए और बी को जब मिक्स करते हैं। अच्छा, ये इससे मिक्स करने पे जो सोल्यूशन बनता है ना, वो बनता है ये आपका क्या है, ये फैलिंग सोल्यूशन। अब फैलिंग ए क्या होता है, ये वाइवा में भी पूछ लेते हैं। फैलिंग ए होता है एक्वस कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, सिंपल है। कॉपर सल्फेट को पानी में डालो, उसमें हल्का सा ना एसिड डाला जाता है, हल्का सा 1-2 ड्रॉप सल्फ्यूरिक एसिड, बाकी ये एक्वस सोल्यूशन बनता है कॉपर सल्फेट का। ये जो है ये आपका फैलिंग ए है। अब आता है फैलिंग बी क्या है, इट इज रोशेल सॉल्ट। रोशेल सॉल्ट होता क्या है, अल्कलाइन सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। ये टार्टरेट आयन का स्ट्रक्चर मैं आपको बाद में बता दूंगी जब हम एक और रीजनिंग का क्वेश्चन करेंगे। तो ये होता है सॉल्ट। अब आप कहें कि भाई ये सॉल्ट तो है, इसके अंदर
अगर हम आगे देखें ना काम क्या होता है, देखिए पहले मैं इसको आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगी कि ये जो सोडियम पोटेशियम टार्टरेट होता है इसका क्या रोल होता है, ठीक है। अगर आपके माइंड में आ रहा है तो इसका रोल को मैं बाद में डिस्कस करूंगी, समझ आ गया? Yes, ma'am. ठीक है, Yes, नहीं तो ma'am. क्योंकि अगर मैं अभी बताने लगी तो थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है, वो मैं वाइवा के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मैं बाद में बता दूंगी, क्योंकि अभी मेरे पास मुझे डायग्राम बनाना पड़ेगा तो वो मेरा यहाँ पे आपको पता है थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो इसलिए जो है मैं पहले से बना के रखूंगी, ठीक है। तो बेटा फैलिंग्स टेस्ट जो है, चलो वो हमने बात कर ली, फैलिंग टेस्ट करने वाले हैं। अब फैलिंग टेस्ट बेटा कौन देता है? फैलिंग टेस्ट सिर्फ ये पढ़ लीजिए कौन देता है, एलिफेटिक एल्डिहाइड, एरोमेटिक नहीं देते हैं। अब मैं आपसे पूछ रही हूं, क्या फैलिंग टेस्ट बेंजल्डिहाइड देगा? No, ma'am. नहीं देगा, ठीक है। इसका मतलब No, ma'am. इस टेस्ट के जरिए मैं सिर्फ एल्डिहाइड को कीटोन से ही अलग नहीं कर सकती हूँ, बल्कि मैं ऐसे एल्डिहाइड्स को डिस्टिंग्विश कर सकती हूँ जो एलिफेटिक और एरोमेटिक हो। मान लीजिए मुझे एक कंपाउंड दिया हो एसिटाल्डिहाइड, मुझे इसको डिस्टिंग्विश करना है बेंजल्डिहाइड से, तो मैं ये टेस्ट कर सकती हूँ। क्यों? क्योंकि ये जो दोनों कंपाउंड है ये दोनों ही 2,4-DNP भी देंगे। क्यों देंगे 2,4-DNP? क्योंकि दोनों ही एल्डिहाइड है। दोनों ही टॉलेंस टेस्ट भी देंगे। क्यों? क्योंकि दोनों एल्डिहाइड है। अभी बताया ना टॉलेंस टेस्ट दोनों देते हैं, एलिफेटिक भी एरो, पर दोनों फैलिंग नहीं देंगे। फैलिंग कौन देगा? ये पहले वाला एस्टेल्डिहाइड देगा, ये नहीं देगा। अब इसमें होता क्या है? इसमें बेटा क्या होता है, ये जो आपका ये एल्डिहाइड होता है ये कॉपर 2+ के साथ रिएक्ट करता है इन अल्कलाइन मीडियम। अब कोई बच्चा मेरे से ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि मैडम जब कॉपर सल्फेट में से ये कॉपर ही यूज हो रहा है तो मैं सीधा कॉपर का ही क्यों ना इस्तेमाल कर लूं, मैं वो रोशाल जो सॉल्ट आपने बोला है सोडियम पोटेशियम टार्टरेट अल्कलाइन, वो क्यों यूज करूं? तो उसका रीजन मैंने आपको बताया, मैं बाद में बताऊंगी, क्योंकि उसका अभी यहाँ नहीं, वाइवा में जरूर पूछ सकते हैं आपसे, तो वो मैं आपको अभी कंफ्यूज नहीं करूंगी। अभी मैं सिर्फ इतना बता रही हूँ कि भाई होता क्या है कि ये जो फैलिंग सोल्यूशन है ये CHO ग्रुप को, एलिफेटिक को सॉल्ट में कन्वर्ट कर देता है, प्लस ये जो आपका कॉपर 2+ है ये इसका Cu2O बन जाता है, और ये जो Cu2O होता है आपका ये रेड ब्राउन पीपीटी आ जाता है इसका। इट मींस अगर आप एलिफेटिक एल्डिहाइड्स में, एलिफेटिक में फैलिंग रिएजेंट डालेंगे तो रेड ब्राउन पीपीटी आएगा, लेकिन अगर आप कीटोन में, किसी कीटोन में या एरोमेटिक एल्डिहाइड्स में फैलिंग्स रिएजेंट डालेंगे तो नो रेड ब्राउन पीपीटी, नो रेड ब्राउन पीपीटी, ये नो है यहाँ पे, तो ये नहीं आएगा। ये समझ में आ गया सबको? Yes, ma'am. ठीक है, तो जब हम आगे रिवीजन करेंगे तो उसमें सारे डिस्टिंग्विश बिटवीन एक साथ करेंगे, ताकि जो है आप जो है अच्छे से समझ सकें, क्योंकि ये क्वेश्चन ये आता ही आता है। ठीक है बेटा, बाद में जो है ये हम कल कर लेंगे, ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल कीटोन्स बाय हेलो फॉर्म रिएक्शन। तो ये वाली जो ऑक्सीडेशन है ये हम कल करेंगे।